ऑडियो 6 पुस्तक केचुआ खाद वर्मी कल्चर संदर्शिका वर्मी कंपोस्टिंग मैनुअल। लेखक रत्नात्मक प्रकोष्ठ शांति कुंज। चैप्टर 4 अध्याय 4 केंचुओं का वर्गीकरण। पेज 29। केंचुआ एनिलिडा संघ का बहुचर्चित जंतु है। आज 1800 के लगभग जातियों के केंचुओं का वर्णन ज्ञात है। लम्ब्रिकस यूरोप व उत्तरी अमेरिका का सामान्य केंचुआ है। भारत में भी बहुत सारी प्रजातियों की जानकारी है जो यहाँ पाई जाती है। मेगास्कोलेक्स एवं द्रविड़ा दक्षिण भारत में तथा यूटाइफियस गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। फेरिटिमा वंश की लगभग 500 प्रजातियां श्रीलंका, दक्षिण पूर्व जापान एवं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, जिनमें से 13 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इनमें उत्तरी भारत में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति फेरिटिमा पोस्थुमा है, जो भारतीय केंचुआ द इंडियन अर्थवर्म के नाम से जानी जाती है। इसका अध्ययन बहुत विस्तार से हुआ है, जिसे प्रोफेसर के.एन. बहल ने किया है। अधिकांश इस प्रजाति के केंचुओं के विभिन्न तंत्रों की जानकारी ही साहित्य में उपलब्ध है। प्राणी विज्ञान में इसका वर्गीकरण इस प्रकार है: संघ फाइलम एनिलिडा, वर्ग क्लास ओलिगोकीटा, गण ऑर्डर ओलाइगोकीटा, वंश जीनस फैमिली फेरिटिमा, जाति स्पेसिस पोस्थुमा। समस्त विश्व में केंचुए केवल समुद्री रेगिस्तान व सदैव हिमपात वाले इलाकों को छोड़कर सभी जगह पाए जाते हैं। विश्व में केंचुए 10 कुलों फैमिली, 240 वंश जेनेरा तथा लगभग 4200 जातियों स्पीसीज में वर्गीकृत किए गए हैं। केंचुओं में उनके आकार, रंग, फूड हैबिट, आवास वरीयता, बिहेवियर, प्रजनन क्षमता आदि की दृष्टि से बहुत अंतर पाया जाता है। अध्ययन व आवश्यकता की दृष्टि से उनके कई आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं। इनका विवरण निम्नवत दिया जा रहा है। पहला, जल थल के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर केंचुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, माइक्रोडिलाई, ये जलीय होते हैं। इसमें लगभग 280 जातियां पाई जाती हैं। दूसरा, मेगाड्रिलाई, ये स्थलीय अथवा धरती पर रहने वाले हैं तथा अर्थवर्म या केंचुए कहलाते हैं। इनमें लगभग 3920 जातियां समस्त विश्व में वितरित पाई जाती हैं। दूसरा, अनुकूलनशीलता एडॉप्टिबिलिटी के गुणों के आधार पर वर्गीकरण। इसके अनुसार केंचुए 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रभ्रमी पेरेग्रिन, दूसरा स्थानिक एंडेमिक। इनमें पेरेग्रिन अत्यधिक अनुकूलनशील तथा अधिक क्षेत्रों में वितरित होती हैं। इस प्रकार की 2 प्रजातियां आइसिनिया फेटिडा, साधारण मलमूत्र कृमि सीवेज वर्म, तथा यूड्रिलस यूजेनिया, अफ्रीकन रात्रि में रेंगने वाला अफ्रीकन नाइट क्रॉलर, लगभग समस्त विश्व में फैल गई हैं। अनेक क्षेत्रों में इनका वितरण एवं स्थापन भी मनुष्य द्वारा हुआ है। ऐसी प्रजातियां पेरेग्रिन कहलाती हैं। एंडेमिक प्रजातियां एक ही वातावरण वाले स्थानों अथवा क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनकी अनुकूलनशीलता कम होती है तथा दूसरे वातावरण में रखने के लिए संवर्धन कल्चर करना होता है। तीसरा, भोजन आहार के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर केंचुओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, फाइटोफेगस अथवा डेट्रिवोरस, ये कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केंचुए हैं, जिन्हें सामान्यतः ह्यूमस फॉर्मर्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जियोफेगस, ये मिट्टी खाने वाले केंचुए हैं, जिन्हें ह्यूमस फीडर्स के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिकीय दशाएं, इकोलॉजिकल कंडीशंस जैसे तापमान, वर्षा का उच्च एवं निम्न स्तर, प्रकृति में ऑर्गेनिक वेस्ट का स्तर,
जलवायु आदि केंचुए की जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। अतः प्रकृति में तदनुरूप सहनशीलता व अनुकूलनशीलता वाली प्रजातियों का बाहुल्य क्षेत्र विशेष में पाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में टेम्परेट रीजन्स अति उच्च व अति निम्न तापमान के बीच एक सी हुई वर्षा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, कुछ रेस्ट पीरियड को छोड़कर एक लंबी सक्रिय अवधि के लिए अनुकूलता पैदा करती है। निम्न तापमान भी माइक्रोब्स की धीमी क्रियाशीलता के कारण घास फूस, कूड़ा करकट के जमा हो जाने के लिए अनुकूलता पैदा करता है, जो केंचुआ खाद्य का उत्तम स्रोत बनता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में स्थायी चारागाहों के अध्ययनों में 88% केंचुए फाइटोफेगस तथा केवल 12% जियोफेगस पाए गए हैं। चौथा, पारिस्थितिकीय व्यूह रचना, इकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी के आधार पर वर्गीकरण। वातावरणीय घटकों, उपलब्ध नमी, ताप व पोषक स्रोत आदि के अनुसार उनकी अनुकूलन व्यूह रचना के आधार पर केंचुओं को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया है। व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से यह वर्गीकरण अति महत्वपूर्ण है। पहला एपिजीक, दूसरा एंडोजीक, तीसरा एनेसिक। केंचुओं में आवास एवं कार्य संबंधी विविधता बहुत ही स्पष्ट है तथा हर श्रेणी का सॉइल सिस्टम के कार्य संपादन में अपना विशिष्ट योगदान एवं भूमिका है। ईपीजी केंचुओं की भूमि के लिए कोई वरीयता अपने आवास अथवा भोजन हेतु नहीं है। वे कूड़ा करकट के ढेर अथवा भूमि की सतह पर सड़ते हुए किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की परत तक सीमित रहते हैं। जैव विघटनकारी तंत्र डीकंपोजर सिस्टम में अग्रगणी भूमिका रखते हैं तथा मैन्योर वर्म्स अथवा कंपोस्ट वर्म्स के रूप में जाने जाते हैं। ये अपनी पोषकीय आवश्यकता विविध प्रकार के सड़ते हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर भक्षण करके पूरी करते हैं। एंडोजीक एवं एनेसिक दोनों भूमि में रहने वाले केंचुए हैं। एंडोजीक केंचुए भूमि की खनिज युक्त परतों, मिनरल सॉइल होराइजन्स में रहते हैं। इनका भक्षण मिट्टी पर अधिक, ऑर्गेनिक मैटर पर कम होता है। एनेसिक केंचुए बहुत जटिल व गहरी सुरंग बनाकर रहते हैं। ये अपने भोजन के रूप में पत्तों को खाने के लिए सतह पर आते हैं और उन्हें खाने के पूर्व बिल में घसीट ले जाते हैं। ये रात्रि में क्रियाशील रहते हैं। एनेसिक, जो कि दोनों एपिजीक व एंडोजीक की विशेषताओं को इस्तेमाल करने का लाभ ले सकते हैं, अपने बिलों की दीवारों को मलोत्सर्ग से पुख्ता कर भूमि में स्थिर सुरंगें बना लेते हैं। ईपीजी केंचुओं में जीवन चक्र काल छोटा तथा प्रजनन दर अधिक होती है, परंतु एंडोजीक केंचुओं में जीवन चक्र लंबा तथा प्रजनन दर कम होती है। बढ़वार अवधि एवं प्रजनन का यह अंतर केंचुओं में उनकी पारिस्थितिकीय व्यूह रचना, इकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी के कारण होता है। एंडोजीक सॉइल लिविंग एवं एनेसिक डीप बरोवर अधिक स्थिर तथा अनअवरोधित वातावरण में रहते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों व भक्षी जीवों के दबाव की विपत्तिग्रस्तता सीमित होती है। इस कारण उनकी बढ़वार धीमी रहती है तथा कम केंचुए पैदा करते हैं। ईपीजी केंचुए धरातल के ऊपर रहते हैं अथवा दरारों में रहते हैं, अतः वातावरणीय खतरों व भक्षी जीवों के दबाव के लिए अधिक खुले रहते हैं। प्रकृति में उनका अस्तित्व बहुत ही अस्थिर स्थिति में रहता है। इसीलिए अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए उनका सक्रिय रहना, फूड स्रोत पर तेजी से भक्षण करना, तेज बढ़वार एवं कम समय में अधिक प्रजनन करना उनकी परिस्थिति की आवश्यकता, इकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है। ईपीजी केंचुए अपने भक्षण, प्रजनन एवं आवासीय विशेषताओं के कारण वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोगी हैं। एंडोजीक एवं एनेसिक केंचुए भूमि में रहने के कारण मृदा गुणों को सीधे प्रभावित करते हैं। वे भूमि में वायु परिसंचरण, ऑर्गेनिक मैटर का वितरण, मिश्रण एवं मृदापुंज निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एग्रीगेट की प्रक्रियाओं को बढ़ाते हैं तथा सामान्यतः फील्ड वर्म के नाम से जाने जाते हैं। तीनों श्रेणी के केंचुओं के प्रमुख लक्षणों का तुलनात्मक विवरण आगे तालिका में दिया गया है। केंचुओं की 3
इकोलॉजिकल कैटेगरीज के मुख्य लक्षणों का विवरण। पहला, आवास हैबिटेट। एपिजीक, मिट्टी की सतह पर पड़े सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर की तह। एंडोजीक, कम गहरे समतलीय शैलो हॉरिजॉन्टल बिल। एनेसिक्स, सरफेस सॉइल एवं मिनरल होराइजन को जोड़ते हुए खड़े गहरे डीप वर्टिकल बिल। दूसरा, भोजन स्वभाव फूड हैबिट। एपिजीक केवल ऑर्गेनिक मैटर, एंडोजीक मिट्टी ह्यूमस सहित, एनेसिक्स मिट्टी एवं ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा, शरीर का रंग। एपिजीक सामान्य रूप से गहरा रंग, एंडोजीक रंग विहीन हल्का रंग, एनेसिक्स ऊपरी सतह पर केवल आगे डोर्सो एंटीरियर साइड्स की ओर रंग। चौथा, शरीर का साइज। एपिजिक्स छोटा, एंडोजिक्स मीडियम, एनेसिक्स लंबा। पांचवा, मिट्टी में बिल बनाने की क्षमता सॉइल बरोइंग कैरेक्टर। एपिजिक्स कम विकसित पुअरली डेवलप्ड, एंडोजिक्स विकसित, एनेसिक्स बहुत विकसित स्ट्रांगली डेवलप्ड। छठवा, गति मूवमेंट। एपिजिक्स तेज रैपिड, एंडोजिक्स बहुत कम फीबल डल, एनेसिक्स मध्यम मॉडरेट। सातवां, त्वचा को नम रखने की क्षमता। एपिजिक्स विकसित, एंडोजिक्स बहुत कम फीबल, एनेसिक्स विकसित। आठवां, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। एपिजिक्स कम फीबल, एंडोजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग। एनेसिक्स मध्यम मॉडरेट। नौवां, प्रजनन क्षमता कोकून की संख्या प्रति केंचुआ। एपिजिक्स उच्च, हाई, एंडोजिक्स सीमित, लिमिटेड। एनेसिक्स मध्यम मॉडरेट। 10वां, वयस्क अवस्था की प्राप्ति। एपिजिक्स तेज रैपिड, एंडोजिक्स धीमी स्लो, एनेसिक्स मध्यम मॉडरेट। 11वां, प्रतिकूल दशा में अस्तित्व। एपिजिक्स कोकून के रूप में एज कोकून्स, एंडोजिक्स अस्थायी निष्क्रिय निश्चल अवस्था बदलती स्थिति के लिए तेज रेस्पॉन्स, एनेसिक्स मूर्छित अवस्था या प्रजनन क्रिया शैथल्यता।